हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल AIF कंस्ट्रक्शन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं पुनः आप सभी के सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ शामिल हो गया हूं। तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी भाई मेरे चैनल पे नए आए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। तो देखो भाई, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, तभी जाकर कुछ नॉलेज गेन कर पाओगे। आप वीडियो को स्किप करोगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चुप के ऐसा वीडियो देखने से अच्छा है कि ना देखो आप। तो देखो, अगर आप इंटरेस्टेड हो लाइफ में कुछ करना है, सिविल इंजीनियर अगर आप हो, सिविल साइट इंजीनियर अगर आप हो, तो ये सब जानना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों देखो, ऊपर PCC होने वाला है, उस पर हम लोग चढ़ेंगे। अभी आपको वो आगे वीडियो में बताएंगे उस पर क्या क्या देखना है, क्या नहीं करना। अभी जो आपको सामने में नज़र आ रहा ना, ये देखो ब्रिक वर्क दिख रहा, प्लिंथ बीम नीचे हमारा, इसके ऊपर ब्रिक वर्क दिख रहा आपको, ये पूरे में किया गया है, ठीक है ना। तो ये ब्रिक वर्क क्यों करते हैं, जिन लोगों को मालूम है प्लीज़ आप लोग क्या करो, कमेंट कर दो, कमेंट करके बताओ आप क्यों करते हैं। दोस्तों देखो, यहाँ पे वो हमारा रोड लेवल है, ठीक है। रोड लेवल से ये बिल्डिंग को अपने को क्या 4 फीट हाइट पे रखने का है। 4 फीट हाइट से जो हमारा बिल्डिंग ऊपर जाना शुरू होगा, तो उसके हिसाब से देखो नीचे जो हमारा 2 फीट का प्लिंथ बीम, ये हमारा प्लिंथ बीम हो गया। उसके बाद देखो, ये कॉलम है ना, कॉलम के अंदर भी बीम है। तो ये प्लिंथ बीम आपका ऑटर से ऑटर, मतलब चारों साइड से बाहर जो बिल्डिंग का कॉर्नर है अपना, चारों साइड से बॉटम से ये जो रोड लेवल से ये 2 फीट हमारा उठाया गया है। उसके बाद ये आप देख रहे हो ब्रिक वर्क, मतलब इसको बंद काम बोलो, ब्रिक वर्क जो है। इसके बाद जो 2 फीट के ऊपर ये किया गया है 1.5 फीट, चारों साइड से किया गया। आप देखो, चारों साइड से किया गया, बिल्डिंग के चारों साइड से हमने ये किया। तो ब्रिक वर्क क्यों किए हैं, कोई तो रीज़न होगा, वरना फ्री में क्यों करने का। तो दोस्तों, ये क्या, इन फ्यूचर अगर आप कभी बिल्डिंग में जो है आप पाइपलाइन, मतलब किसी भी तरह का पाइप, चाहे वो ड्रेनेज का हो, चाहे वो गैस वगैरह का हो, तो किसी भी चीज़ का अगर आप करने जाओगे फ्यूचर में, तो क्या है ना कि बीम को तोड़ने से क्या ना बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। मतलब अगर आप थोड़ा एरिया भी अगर आप तोड़ते हो या आप कोर कटिंग करते हो, तो क्या उसके साथ आपका सरिया भी कटेगा। उससे क्या ना, मान लो अगर आप छोटा सा अगर 8 इंच का ही यहाँ पे अगर आप कट करते हो, तो 8 इंच का पूरा डाया जो है, सरिया भी उसका कट के निकलेगा। उससे क्या ना, बीम में जो स्ट्रेंथ चाहिए वो घट जाएगा। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे क्या किया गया है, बीम के ऊपर जो हम लोगों ने ऊपर ब्रिक वर्क किया। क्यों कि अगर इन फ्यूचर अगर हमें पाइपलाइन क्रॉस करना पड़ेगा, तो आसानी से हम ब्रिक को थोड़ा सा तोड़ करके आराम से नीचे से निकाल के बिल्डिंग में जिस जगह पे भी पाइपलाइन का यूज़ होगा वहाँ पे हम लोग कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका क्लियर। दूसरा सबसे ज़रूरी आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा, अक्सर हम लोग जो है बाउंड्री जो करते हैं बिल्डिंग का, वो क्या करते हैं, कॉलम उठाए नीचे से, आपको क्या करना है, कॉलम उठा लेते हैं चारों तरफ से। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे से आप प्लिंथ बीम डालते हो, कॉलम उठा लिए, उसके कास्ट किए, उसके बाद क्या ब्रिक वर्क किए, उसको ख़त्म किए। ऐसा करते हो ना। पर क्या अगर किसी भी तरफ से फोर्स अगर लगता है, तो क्या वो जो अपना बाउंड्री है वो गिरेगा कि नहीं गिरेगा, बिल्कुल गिर जाने का ख़तरा रहता है, ठीक है। तो उससे हमने बचने के लिए यहाँ पे अभी आपको देख रहा होगा डॉवेल से, मतलब ये सरिया जो निकाला, ये प्लिंथ बीम जो है, प्लिंथ बीम और कॉलम से निकाला। जितना भी कॉलम देख रहे हो ना, कॉलम और प्लिंथ बीम में ज्वाइंट करके फिक्स करके निकाला गया। अब जो इस एरिया में हम लोग यहाँ पे क्या बाउंड्री वॉल करेंगे, तो बाउंड्री वॉल जो हमारा बाउंड्री का जो वॉल उठेगा, वो सारा जो प्लिंथ बीम से जो सरिया आप देख रहे हो ना, वो सारा सरिया आकर इसका बाउंड्री का जो प्लिंथ बीम होगा उसमें आके अटैच होगा, मतलब बाउंड्री के प्लिंथ बीम को पकड़ेगा और उसके यहाँ से जाके ज्वाइंट हो। तो क्या होगा, अगर मान लो किसी भी तरह से लोड या फोर्स पड़ रहा है बाउंड्री को इस तरफ ढकेले गिरने का, तो उस टाइम क्या करेगा ना, ये प्लिंथ बीम इसको पकड़ के रखेगा। तो जिसके वजह से क्या, ये जो बाउंड्री अपना गिरेगा नहीं। इसके लिए यहाँ से डॉवेल्स निकाला गया। हर एक कॉलम देखो, जितना भी कॉलम देखोगे, सारे कॉलम के पास से डाला गया। अपना जो बिल्डिंग है चारों साइड से कॉलम के पास से डॉवेल्स छोड़ा गया इसी के लिए। अब दोस्तों, ये तो आपका 2 पॉइंट हो गया। ये आपको
अगर मान लो आप कभी फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस वाले किसी बिल्डिंग कंपनी में जा रहे हो, इंटरव्यू में अगर पूछ लेगा आपसे कि अगर हमको बाउंड्री वॉल करना है और यहाँ पे खतरा ड्रेनेज है या यहाँ पे ज़्यादातर अर्थक्वेक मतलब भूकंप वगैरह आता है, तो इस केस में हमको क्या करना चाहिए, बाउंड्री वॉल को सेफ रखने के लिए हम क्या करेंगे, तो वहाँ पे आप बता सकते हो या तो पाइल करो। पाइल करने का पाइल ये देखो, एक पाइल अगर मान लो नीचे से किए हम लोग, यहाँ से पाइल किए, यहाँ से अपना प्लिंथ बीम आएगा, पूरा पाइल कर दो आगे से पीछे तक, प्लिंथ बीम जाएगा, तो पाइल जो है प्लिंथ बीम को पकड़ के रखा, ठीक है। उसके बाद क्या उस पर ब्रिक वर्क किए आपने या ब्लॉक किए, बाउंड्री खड़ा कर दिए, मानते हैं। पर अगर मान लो किसी एक तरफ फोर्स पड़ता है, या इस तरफ ढकेल रहा है या उस तरफ ढकेल रहा है, तो बाउंड्री तो गिरेगा। मान लेते हैं आपका प्लिंथ बीम नहीं गिरेगा, बाउंड्री गिरेगा, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं ना, एक और पाइल करते हैं साइड से, ठीक है, 45 डिग्री पे लेकर के जाते हैं और वहाँ से सपोर्ट देते हैं। मतलब जिस तरफ गिरने का डर रहता है उसी तरफ उसके जस्ट अपोजिट साइड जो है हम लोग पाइल करते हैं और एक क्रॉस करके देते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं ऊपर टॉप में, जो भी हमको पीसीसी करना उस पर एक्सप्लेनेशन करूँगा पूरा डिटेल में, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। जो लोग नए आए हैं प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अब दोस्तों आप लोग देख रहे हो कि मैं अभी बिल्डिंग के बाहर था, बिल्डिंग के अंदर के एरिया में आ गया। अब यहाँ पे क्या, ये जो हमारा बिल्डिंग बनने वाला है ये इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बने, मतलब फैक्ट्री वगैरह लगेगा इसके अंदर। तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है कॉलम जो सेंटर में नहीं है, क्योंकि हमको जो क्या है, जब इंडस्ट्रियल बिल्डिंग मतलब जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह रहता है, तो उस जगह पे क्या है ना कि अपने को एरिया ज़्यादा चाहिए होता है कि वर्कर लोग आएंगे, मशीन वशीन आएगा, तो क्या है ना कि यहाँ पे जो अपना जो कॉलम का जो डिस्टेंस रहेगा वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। मतलब रेसिडेंशियल बिल्डिंग के कंपेयर में अगर आप इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को अगर आप कंपेयर करो, तो दोनों के कॉलम की जो चौड़ाई होती है दोनों में बहुत फ़र्क होता है। और अगर फ़र्क होता है तो फिर उसी जितना लोड पड़ रहा है बिल्डिंग उस हिसाब से, जैसे कि आप लोग देखो यहाँ सरिया देख लो, ज़्यादा 25 mm का सरिया भी है यहाँ पे, और सरिया के जो क्वांटिटी वो भी ज़्यादा है, ठीक है। तो लोड के हिसाब से सरिया डालते हैं। उसके बाद जो कंक्रीट का ग्रेड रहता है वो भी बढ़ के रहता है कंपेयर टू रेसिडेंशियल बिल्डिंग। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे ये क्या है, तो इसको हम लोग बटन मार्क, बुल मार्क और जो है नॉर्मली जो आप लोग यूज़ करते हैं साइड पे उसको ठिया बोलते हैं। इसको क्यों करते हैं, देखो पूरे बिल्डिंग में चारों साइड किया गया है, क्यों करते हैं ठिया, मतलब बुल मार्क डालने का जो रीज़न है, अगर हम लोग कास्टिंग करेंगे, इसको पीसीसी करेंगे, तो एक लेवल मतलब ये लेवल करके दिया, ये ठिया जो है पूरा लेवल में है। इस फेस में जाओ और लास्ट के इस फेस में कहीं पे भी जाओ, किसी भी एक कोने से दूसरे कोने जाओ और आप क्या लाइन डोरी रखोगे वहाँ पे, तो पूरा एक लेवल में आपको नज़र आने वाला है, ठीक है। तो जब हम कास्टिंग करेंगे इसके ऊपर पीसीसी, तो उसमें क्या करें, एक लेवल में पूरा जाएगा, इसके लिए हम लोग बुल मार्क करते हैं। दूसरी बात दोस्तों देखो यहाँ पे क्या गया, ये तो हमारा प्लिंथ बीम आउटर साइड का हो गया। अंदर देखो ये कॉलम से लेकर के और ये जो हमारा कॉलम है, तो इसके अंदर भी सारे में पूरा प्लिंथ बीम आया हुआ है, ठीक है। ये जो प्लिंथ बीम अपना आया हुआ ये हाइट में, आउटर साइड वाला 2 फीट डाउन में है, और जो अंदर के फेस का ये 2 फीट जो हाइट में है, ठीक है। अब दोस्तों क्या है ना कि यहाँ पे वो होने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, फीलिंग करना, सॉइल को फील करना पड़ता है। अब देखो प्लेन्स बीम जैसे 2 फीट इतना हाइट उठ गया, ठीक है, तो इस बीच में जो है गैप है एरिया, तो उसको पहले सॉइल को फील करना है। सॉइल फीलिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद उसमें क्यूरिंग करते हैं प्रॉपर अच्छे से। उसको क्यों करते हैं क्यूरिंग, उसको कॉम्पैक्ट करने का, मतलब जितना भी मिट्टी बैठने का हो उतना मिट्टी बैठ जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे बड़ा बड़ा स्टोन है, तो यहाँ पे आपको स्टोन दिख रहा है, तो इस स्टोन को डालते हैं। स्टोन को डालने के बाद फिर इसको क्या जेसीबी से या पोकलेन से इसको अच्छी तरह से दाबते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा है कि एग्रीगेट आपको दिख रहा होगा, एग्रीगेट का साइज़ थोड़ा सा 40 mm का, 50 mm का, 60 mm का, इस सब साइज़ का जो है एग्रीगेट डालते हैं। मतलब कि स्टोन तो बड़ा बड़ा अपना है, तो ये सब जो गैप आप देख रहे हो ना, इस गैप को भरने के लिए यहाँ पे देखो एग्रीगेट डाला गया, ठीक है, गैप ना दिखे इसके लिए। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया अपना। उसके बाद आपको क्या करना है ना, आपको रोड लेवल से कितना हाइट पे रखना है बिल्डिंग, उस हिसाब से रोड लेवल से लेवल ले लो, लेवल लेकर के ट्रांसफ़र कर दोगे आप। ट्रांसफ़र करने के बाद क्या हो जाएगा ना, हमको जो लेवल वहाँ पे एक पॉइंट ले लो फिक्स बिल्डिंग के कॉर्नर पे, कौन से कितने लेवल पे हाइट पे लेकर जाना है। उसके बाद अपने को पूरे बिल्डिंग के चारों तरफ जो है लेवल को घुमा देना। उसी लेवल पे देखो आप साइड लगा हुआ है, साइड जो लगाया
मतलब उतने लेवल तक आपको इसमें क्या करना, कंक्रीट करने का है। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से पीसीसी करने का जो हमारा प्रोसेस है बिल्डिंग का, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का। अब देखो यहाँ पे स्टोन लगा, अभी आप किसी और जगह जाओगे जहाँ ये पथरीला एरिया है, ठीक है ना, यहाँ पे पत्थर ज़्यादा है, तो उस वजह से क्या यहाँ पे स्टोन का यूज़ करें। जहाँ पे जाओ जहाँ पे मिट्टी ज़्यादा है, ठीक है, जैसे बिहार चले जाओ तो बिहार में क्या मिट्टी ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या करते हैं ना, वहाँ पे सॉइल फील ज़्यादा होता है, मतलब सॉइल का जो फील है, या फिर सॉइल फीलिंग होने के बाद कॉम्पैक्ट करने के बाद ईंट होता है ना, ईंट का जो 3rd क्लास का ईंट होता है उसका टुकड़ा ला के उसको ऊपर डालते हैं, उसके बाद कॉम्पैक्ट करते हैं, फिर उसके बाद पीसीसी करते हैं। तो दोस्तों ये सारा प्रोसेस है अपना पीसीसी करने का। तो जो लोग वीडियो में आखिर तक बने रहें, आप सबके बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। तो आप सभी का AIF कंस्ट्रक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप सभी का।